जय श्री राधे। कुमुदः कुन्दरः कुन्दः परजन्यः पावनो नीलः अमृतासो अमृतो वपुः सर्वज्ञः सर्वतो मुखः। कुमुदः कुन्दरः कुन्दः परजन्यः पावनो नीलः अमृतासो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतो मुखः। ये 100वां श्लोक है श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का। इसमें 2 शब्द भगवान के 2 नाम ऐसे हैं जिनका अर्थ सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। पाठ तो प्रतिदिन करते हैं, किंतु पाठ करते समय अर्थ का ध्यान नहीं रहता कि कितना महिमामयी एक एक नाम का अर्थ है भगवान के। इसमें एक नाम भगवान का इस श्लोक में आया है, परजन्य, अर्थात भक्तों के इष्ट इच्छाओं की बादल की तरह वर्षा करने वाले। जब आप से विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भगवान का एक नाम परजन्य पड़ा, जिसका अर्थ है कि इष्ट वस्तुओं की बादल की तरह वर्षा करने वाले। ऐसे भगवान श्री हरि का हमसे विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र से स्तुति करते हैं। और दूसरा पावन, पावनो नीला, तो पावन शब्द का अर्थ है जो भगवान का नाम पावन पड़ा, स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले। ये दोनों अर्थ बहुत गंभीर हैं। एक तो परजन्य, अर्थात हम कोई भी इष्ट वस्तु की आकांक्षा रखकर यदि श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र या अपने गुरुदेव भगवान द्वारा प्राप्त हुए दीक्षा मंत्र, अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान परजन्य अपने नाम के अनुकूल हमें फल देते हैं। अपनी मनोकांक्षा व्यक्त करने में हमें संकोच हो सकता है कि कहाँ ये पूरा हो पाएगा, इतना दुर्लभ, किंतु भगवान का नाम इसीलिए परजन्य पड़ा क्योंकि वे इष्ट वस्तुओं की चाह को बादल के वर्षा की भांति पूरा करते। थोड़ा मोड़ा नहीं पूरा करते, चलो थोड़ा सा दे दिया और लोगों को देना है। भगवान का स्वभाव है, उनका जो नाम परजन्य पड़ा वो इसीलिए पड़ा कि आपके यानी अपने भक्तों के इष्ट वस्तु की बादलों की तरह वर्षा करके मनोकांक्षा पूर्ण करते हैं। ऐसे बादलों की तरह वर्षा करके इच्छा पूर्ण करने वाले श्री भगवान को न जप कर, उनके 1000 नाम की कई बार स्तुति न करके, उनके स्तुति में उन्हीं के श्रीमुख से प्रकट हुए अष्टाक्षर मूल मंत्र का तुलसी की माला पर जाप न करके हम इत्र उत्र भटकते रहते हैं। आज यही ग्रंथ, कल वो ग्रंथ, आज यही स्तोत्र, आज वो स्तोत्र, और इसी में भटक कर पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और इष्ट वस्तु की चाह पूर्ण नहीं हो पाती। किंतु हमारे भगवान श्री विष्णु, जिन्हें हम सहस्र नाम से पूजा करते हैं, वे हमें मोक्ष भी प्रदान करने में सक्षम हैं, निर्वाण भी प्रदान करने में सक्षम हैं, अपने पार्षद बनाने में भी सक्षम हैं, वैकुंठ लोक प्रदान करने में सक्षम हैं
और इस लोक में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को बादल की तरह वर्षा करके देने में सक्षम। अर्थात श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और दीक्षा मंत्र का पाठ करते करते जब एक समय ऐसा आता है कि हम जिन जिन इष्ट वस्तुओं की चाह कर भगवान श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से भगवान श्री विष्णु की का स्तवन करते रहते हैं, वे बादलों की तरह वर्षा करके हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। इसलिए बिना संशय के, बिना किसी नकारात्मक सोच के, सारे इधर उधर के भटकाव को छोड़कर हमें केवल और केवल एकमात्र श्री हरि का भजन, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और दीक्षा मंत्र से चिल्ला चिल्ला कर करना चाहिए। सारे कार्य में आलस्य कर लीजिए, किंतु समय निकालकर लक्ष्य बनाइए कि कम से कम 3 पाठ से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के, 5 पाठ से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के, 8 पाठ से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पढ़ें। और यदि श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र 3 पाठ ही किए तो 3000 नाम की पूंजी बनी, और उसके बाद 1 घंटे दीक्षा माला जपे तो 3000 नाम जपे, इसमें कई नाम सन्निहित हैं। अर्थात यदि 30 माला हम दीक्षा मंत्र का, अष्टाक्षर मूल मंत्र का जपते हैं तो हम 3000 भगवान के महामंत्र जपे, जिसमें एक एक मंत्र में कई नाम शामिल हैं। और खाली समय में जब कोई कार्य करते रहें गृहस्थ के, तो शरणागति मंत्र जपते रहें। और दूसरा जो भगवान का इस श्लोक में नाम आया, उसका नाम है पावन। जो लोग बोलते हैं ना कि महाराज बिना स्नान किए, स्नान तो सुबह किए थे, दोपहर में कैसे भगवान का पाठ करें, कैसे शरणागति मंत्र जपें, भगवान का नाम कैसे ले। अरे भाई, भगवान का नाम ही पावन है। पावनो नीला, पावन अर्थात स्मरण करते ही पवित्र करने वाले। जहां आप भगवान का स्मरण करते हैं वैसे ही आप पूर्ण पवित्र हो जाते हैं। इन गूढ़ रहस्यों को जब अर्थ सहित पढ़ेंगे तो एक एक भगवान के नाम के अर्थ आपके मन मस्तिष्क में बैठेंगे। इसलिए किसी संशय को छोड़कर जहां बैठे वहीं से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण कर लीजिए। मत डरिए कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सद्यः फलदायी है, अमोघ फलदायी है। पाठ कर लेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, न मिलने की संभावना ही नहीं। ऐसे हैं हमारे भगवान विष्णु और ऐसा है श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। तो आज हम आपको 2 दिव्य नाम के अर्थ बताए। पढ़ते हम प्रतिदिन हैं किंतु अर्थ पर ध्यान नहीं जाता है। पहला पर्जन्य अर्थात अपने भक्त के इष्ट आकांक्षा, इष्ट वस्तु की चाह को बादल की तरह बरस कर पूरा करते। और दूसरा पावन, स्मरण करते ही हम स्वयं पवित्र हो जाते हैं। जय श्री राधे।